नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बहती धारा में। तो पहले मैं चैनल का जो नाम है बहती धारा उसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या कर दूं कि जो बहती धारा जैसे नाम ही प्रभावित है कि बहता हुआ पानी बहती धारा के समान होता है। तो हमारा जीवन भी एक बहती धारा के समान है, सदैव गतिमान है। और हमारे एक गुरु जी थे सतीश मास्टर जी, बांसवां से आते थे। वो कहते थे कि चलती का नाम गाढ़ी और बढ़ती का नाम डाढ़ी। तो बहती धारा हम सबका एक ही गंतव्य स्थान है कि परमात्मा तक पहुंचना। चाहे हम कोई भी रास्ता अपनाएं, जाना उसी स्थान पर है। तो लोगों की जो सोच है उसको थोड़ा सा मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने विचारों से, अपनी उस विचारों से। तो लोग एक दूसरे को आनंदित देखकर दुखी होते हैं। हमारे असली शुभ चिंतक जो होते हैं हमारे शुभ को देखकर चिंतित होते हैं और नाम है उनका शुभ चिंतक। तो हमें अपने आप से मतलब रखना होगा, सदमार्ग पर चलना होगा। जीवन एक स्टेशन, जीवन एक गाड़ी है, जैसे कि रेलगाड़ी है और जिसका स्टेशन आता जाता है वो चलता जाता है उसमें से। तो उसी प्रकार ये जीवन है, इसमें भगवान की बगिया है, किसी को भी ले सकता है। तो हमें भगवान का परमात्मा का स्मरण करना होगा और कर्म, हमारा जो कर्म है उससे हमें सात्विक बनाना होगा। क्योंकि धन दान की अपेक्षा समय दान दिया जाए, धन दान की अपेक्षा समय दान दिया जाए तो वो अधिक महत्व है। क्योंकि अगर हम किसी से बोलते हैं कि भाई ये काम करना, देखो मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा ले जा पर मेरे पास टाइम नहीं है, तो धन दान से अधिक महत्वपूर्ण है समय दान। किसी के साथ समय व्यतीत करो तो वो उत्तम है। हमारा जीवन बहुत ही योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है और इस जन्म में सिर्फ मनुष्य जन्म ही है, मानव जाति ही है जो कर्म करती है। बाकी जो योनियां हैं वो भोग योनि हैं और मनुष्य जन्म की जो योनि है मनुष्य ही कर्म करता है। वह अपने कर्म से अपने बच्चों का पालन पोषण, अपने परिवार का, अपने सगे संबंधियों का, यहाँ तक कि सभी जीव जंतुओं का पालन पोषण मनुष्य ही करता है। और जो योनि है सिर्फ भोग योनि है। तो हमें जब तो गीता में श्री भगवान ने कहा है कि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है और कर्म में रुचि लेनी होगी। तो मेरा जो चैनल है सिर्फ आध्यात्मिक की ओर संकेत करता है और जो विचार हैं मेरे मन के, मेरे अपने, उन्हें मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ कि हमें अपने बच्चों को संस्कृति सिखानी है, ना कि शिक्षा। शिक्षा से हम बहुत परे हैं। स्कूल चले जाएं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इतना बड़ा बोझ बैग होता है, जाते हैं स्कूल, ठीक है, लेकिन नहीं किसी से रामा कृष्णा है, नहीं कुछ से आ भगवत है, वही ढाक के तीन पता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ गुणी भी होना चाहिए, तब तो हमारा जीवन शुद्ध और सात्विक है, नहीं तो हम वही गधे के गधे हैं। तो जो लोग हैं वो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन फिर घर आके, समाज में आके, परिवार में आके फिर वही उल्टी सीधी बातें करनी, किसी दूसरे की निंदा करनी, किसी की चुगली करनी, किसी की चोरी करनी, किसी की कुछ करना। तो ये हमें कुमार क्यों ले जाते हैं? क्योंकि ईश्वर मंदिर के साथ साथ सभी जगह है। कोई भी स्थान वायु रहित हो सकता है लेकिन ईश्वर रहित नहीं।
तो लोगों की कहावत भी है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि जो हैं ऐसी व्याख्या कर देते हैं, उन्होंने भगवान की व्याख्या की है कि भगवान सब जगह व्याप्त है, दसों दिशाओं में, पृथ्वी के कण कण में, मिट्टी के धूल में, आकाश में, पाताल में, सब जगह। तो हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुझे कोई नहीं देख रहा। वो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर आपको हर जगह हर समय देखता रहता है। आपके कर्मों पर उसकी सदैव निगाह रहती है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो हमें ये कदम सोच समझ कर रखना चाहिए कि बड़े बूढ़े वाली कहावत भी है कि चाह को जरियोर छा चाय भी फूक मार पीवे वो। क्यों पीवे वो? क्योंकि वो चाह से जर चुका है। तो चाय जब जरा सकती है हमारी जीभ को, तो आदत पड़ जाती है उसे कि बल छाछ में भी, मठा में भी फूक मारूं और जब पीऊं। तो भगवान, अगर हम सच्चे प्रायश्चित थे, सच्चे मन से भगवान को समर्पित कर दें कि भगवान आज के बाद जो गलती हुई उस गलती को दोबारा न दोहराएंगे, और आज से हम आपके श्री चरण कमलों में विनती करते हैं कि हम अपने काम से काम रखेंगे और कर्म पर ध्यान देंगे। ये नहीं है कि भक्ति करो, मंदिर मत जाओ एक दिन भी, मस्जिद मत जाओ, गुरुद्वारे चर्च कहीं मत जाओ, अपने घर रहो, अपने कर्म करो। अपने कर्म करते करते भी आप भगवान को प्राप्त हो सकते हो, क्योंकि भगवान ने कही है कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल चिंता मत कर, फल देना मेरो काम है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल खावेगा। जो कहें जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो भाई हमारे जो कर्म हैं उनके अनुसार ही हमें फल मिलता है। वैसे हम भाई भगवान को भजन करें, मंदिर मस्जिद जामें, और वृंदावन, काशी, मथुरा, कहाँ कहाँ जामें, और लास्ट में आके जब कहें रे पड़ोसी तो यहीं पर वो है, इशारा कुछ करे ना, दूसरे के बारे आलोचना करनी, दूसरे के सुख ते दुखी होना। अपने बारे में सोचो, अपने बारे में खोजो, कहीं मत जाओ। अपने अंदर ही ईश्वर है और अपने कर्म ही आपको सद्मार्ग की ओर ले जाएंगे। कर रहे हो दूसरे की बुराई तो फिर आपको मुक्ति कहाँ से मिलेगी? ये तो वो बात होगी कि राम नाम जपना पराया माल अपना। तो भाई वैसे तो राम नाम जप रहे हैं, वैसे दूसरे की बात जो फलाने को न्यो है जा, फलाने का न्यो है जा, मेरा न्यो है जा। भगवान सब जगह व्याप्त है, मंदिर और मस्जिद में ही नहीं है, ईश्वर धूल मिट्टी कर्म में भी है। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ईश्वर की निगाह सदैव हमारे कर्मों पर रहेगी और है। हम किसी भी समय किसी भी व्यक्ति की निंदा न करें और अपने जो कर्म है हमारे उन्हें उचित रूप से करें। तो मेरा एक चैनल है बहती धारा है। इस चैनल में हम जीवन प्रवाह, जिस प्रकार गतिमान हमारा जीवन है, एक एक सांस हमारी कम हो रही है, हमें जो बहुमूल्य टाइम ईश्वर की ओर से दिया गया है वो सांस हमारे प्रत्येक सांस के अनुसार, प्रत्येक दिन के अनुसार कम होता जा रहा है। तो हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना होगा, क्योंकि हमें 3 घंटे का पेपर टाइम मिलता है। उस इंतजाम टाइम में हम लगे रहते हैं कि 3 घंटे बाद पेपर लुट जाएगा। कुछ हम लिखें या ना लिखें, हम 3 घंटे बैठे रहें तो भी लुटेगा, उसमें लिखते रहें जब भी मिलेगा, या कुछ भी करें 3 घंटे का टाइम है। इसी प्रकार हमें ऊपर से टाइम दिया गया है, हमारी सांसें गिन कर आई हैं। तो हमें प्रत्येक सांस का, प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना होगा और बार बार ईश्वर की भक्ति करनी होगी। उससे कहा जाएगा भगवान हमसे जो गलती हुई हैं, अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कीजिए। आगे से ये प्रायश्चित हम करते हैं कि आगे से अपराध नहीं होगा। तो स्टेशन है चलती हुई गाड़ी, जिसका स्टेशन आता है वो उतरता जाता है। उसी प्रकार बहती धारा है कि बहते हुए पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते।
आपने सुना होगा, ठहरे हुए पानी में पड़ेंगे। तो मेरे चैनल का नाम बहती धारा है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा आप लोगों को धर्म की ओर, प्रभु की ओर आकर्षित करना, आध्यात्मिक की ओर मतलब। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम।